बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सराउंडिंग एंड सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेसिकली ये है कि द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कायनात का वो हिस्सा जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में बेसिकली मैंने बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स लिए और उनको मैंने हीट करना शुरू कर दिया। अब मैं बेसिकली उन पानी के मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो अब मैं किस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ वो है आपका पानी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? पानी क्या होगा? सिस्टम होगा। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं एक चाय लेता हूँ, ठीक है, कप में चाय लेता हूँ। अब जो चाय है वो ठंडी है या गर्म है, उसको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो वो चाय क्या हो जाएगी? मेरा सिस्टम हो जाएगा। तो वो आपके यूनिवर्स कायनात का वो हिस्सा जिसको मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ये आपकी बुक में डेफिनेशन है, अ फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर स्टडी, यानी या किसी भी बॉडी में फिजिकली या केमिकली चेंज आ रहा है उसको अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो वो भी क्या होगा? सिस्टम होगा। अब फिजिकल चेंज का मतलब क्या है? फिजिकल चेंज का मतलब ये है उसके कलर में, टेस्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है तो इसको मैं क्या कहूँगा? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज का मतलब ये है कि अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? सिस्टम होगा। उसके बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? एवरीथिंग विच डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, यानी हर वो चीज़ जो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती, जो कायनात में मौजूद सिस्टम के अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? आपका सराउंडिंग होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये आपको बीकर की एग्जांपल दी। बीकर की एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि मैं जिस चीज़ को स्टडी कर रहा था वो तो था पानी का मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी तो मेरा क्या हो गया? सिस्टम। अब उसके अलावा हमारे पास क्या बच गया? बीकर, बर्नर या जो भी बाकी चीज़ें आपके पास बचती हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। यानी कि सिस्टम के अलावा जो भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा? आपका सराउंडिंग होगा। क्लियर? अब आपकी इस सिस्टम को अगर हम टेम्परेचर की बना पे या हीट की बना पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक चेंज एंड द सेकंड वन इज द एक्सोथर्मिक चेंज। एंडो का मतलब जब भी आ जाए, एंडो का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है इन। क्या होता है? इन, या इसका मतलब होता है दाखिल करना। जबकि एक्सो का मतलब वर्ड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है बाहर, एग्जिट से निकला है। एग्जिट, एग्जिट होता है ना बाहर निकलना, तो यहाँ से एक्सो निकला है। अब यहाँ पे क्या होगा? एंडोथर्मिक में इफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, अगर आपकी एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में तब्दील हो रही है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ पे ये आपकी बुक में एग्जांपल भी है। ये आपकी सराउंडिंग है, ये आपका क्या है? सिस्टम है। अगर आपकी हीट सराउंडिंग से सिस्टम यानी बाहर से इन हो रही है, अगर आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो आपका क्या होगा? एंडोथर्मिक चेंज होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? इफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, अगर आपकी एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में, सिस्टम मतलब बॉडी से बाहर जा रही है, हीट आपकी बॉडी से निकल रही है, तो वो आपका चेंज क्या होगा? एक्सोथर्मिक चेंज होगा। क्लियर हो गया जी? आज का टॉपिक इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। जज़ाकल्लाह।